हेलो। ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 20 अक्टूबर 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम मिशन शक्ति लॉन्च किया है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 महीने का एक महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम मिशन शक्ति लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम की शुरुआत यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ से, जबकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर से की है। यह कार्यक्रम 2 चरणों में पूरा होगा, जिसका पहला चरण 25 अक्टूबर तक चलेगा, जबकि दूसरे चरण में वर्ष 2021 के अप्रैल माह तक प्रत्येक माह 1 सप्ताह मिशन शक्ति को दिया जाएगा। यह कार्यक्रम शारदीय नवरात्र से शुरू होकर वासंतिक नवरात्र तक चलेगा। इसी कार्यक्रम के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि अब राज्य की पुलिस में 20% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। यूपी के मिशन शक्ति कार्यक्रम से देश विदेश के कुल 24 संगठन जुड़े हुए हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम की घोषणा की है? तो हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने माई टाउन माई प्राइड यानी मेरा शहर मेरी शान कार्यक्रम की घोषणा की है तथा यह 19 अक्टूबर से शुरू भी हो गया है। इस कार्यक्रम के प्रमुख 3 लक्ष्य रखे गए हैं। इसका पहला लक्ष्य शहरों में सार्वजनिक पहुंच बनाना, दूसरा लक्ष्य जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना तथा तीसरा लक्ष्य सरकार की पहुंच दरवाजे तक उपलब्ध कराना है। बात की जाए जम्मू कश्मीर की, तो इसकी स्थापना वर्ष 1954 में हुई थी, जबकि हाल ही में वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न है, किस वर्ष तक भारत ने ट्रांस फैट फ्री स्टेटस हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो भारत ने ट्रांस फैट फ्री स्टेटस हासिल करने का लक्ष्य वर्ष 2022 को रखा है। वहीं WHO ने विश्व स्तर पर ट्रांस फैट फ्री स्टेटस हासिल करने का लक्ष्य वर्ष 2023 को रखा है। बात की जाए ट्रांस फैट की, तो यह एक ऐसा पदार्थ है जो खाद्य पदार्थों की अवधि बढ़ाने के काम आता है। इसको TFA यानी ट्रांस फैट एसिड के नाम से भी जाना जाता है। ट्रांस फैट 2 प्रकार का होता है। एक प्राकृतिक ट्रांस फैट होता है जो कि पशु मांस या पशु उत्पाद से प्राप्त होता है। वहीं दूसरे प्रकार का कृत्रिम ट्रांस फैट है जो कि वनस्पति घी, बाजार के मक्खन, पॉपकॉर्न, चिप्स, कुकीज, बिस्किट आदि में पाया जाता है। ट्रांस फैट की वजह से हृदय रोग की संभावना 23% बढ़ जाती है। इसके अलावा टाइप 2 मधुमेह का कारण भी ट्रांस फैट होता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 16 अक्टूबर को ट्रांस फैट फ्री स्टेटस हासिल करने की घोषणा की है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला चौथा प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कपिला अभियान शुरू किया है। कपिला में के का क्या मतलब है? तो हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कपिला नाम का अभियान शुरू किया है, जिसमें कपिला का अर्थ कलाम है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की 89वीं जयंती पर 15 अक्टूबर को कपिला नाम का अभियान शुरू किया गया है। इसका पूर्ण रूप कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन है। इसका हिंदी रूपांतरण बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान के लिए कलाम कार्यक्रम है। बात की जाए अब्दुल कलाम की, तो वे भारत के 11वें राष्ट्रपति थे तथा उन्होंने अग्नि मिसाइल का आविष्कार किया था। इस वजह से उन्हें भारत का मिसाइल मैन कहा जाता था।
अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु में हुआ था, जबकि उनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 को हुई थी। अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे तथा उन्हें वर्ष 1981 में पद्म भूषण, वर्ष 1990 में पद्म विभूषण, वर्ष 1997 में भारत रत्न मिला था। उनके 79वें जन्म दिवस को संयुक्त राष्ट्र ने विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया था। अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम था। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला पांचवा प्रश्न है, विश्व बैंक विकास समिति प्लेनरी की 102वीं बैठक में भाग लेने वाले केंद्रीय मंत्री कौन थे? तो हाल ही में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विश्व बैंक विकास समिति प्लेनरी की 102वीं बैठक में भाग लिया है। बात की जाए विश्व बैंक की तो इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। इसकी स्थापना वर्ष 1944 में हुई थी। वहीं बात की जाए निर्मला सीतारमण की तो निर्मला सीतारमण का जन्म 28 अगस्त 1959 को हुआ था। वे वर्ष 2017 से 19 तक भारत की रक्षा मंत्री भी रही थीं। इसके अलावा वर्ष 2003 से 2005 तक वे राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य भी रही थीं। निर्मला सीतारमण भारत की पहली पूर्णकालिक रक्षा मंत्री थीं। इनके पहले स्वतंत्र भारत की पहली रक्षा मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी थीं, लेकिन उनके पास रक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार था। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न है, दूसरे कार्यकाल के लिए न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो हाल ही में जैसिंडा अर्डन को दूसरे कार्यकाल के लिए न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री चुना गया है। जैसिंडा अर्डन की सेंट्रल लेफ्ट लेबर पार्टी को 87% वोटों में से कुल 48.9% वोट मिले हैं। जैसिंडा अर्डन ने अपने पहले कार्यकाल में न्यूजीलैंड को भूकंप व आतंकी हमले के अलावा कोरोना से भी बहुत अच्छे से उबारा है। न्यूजीलैंड 50 लाख आबादी वाला एक देश है, जिसमें पिछले 22 दिनों से एक भी कोरोना का मामला नहीं आया है। जैसिंडा अर्डन न्यूजीलैंड की तीसरी महिला प्रधानमंत्री हैं तथा विश्व की वे दूसरी युवा प्रधानमंत्री हैं। विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री फिनलैंड की सना मरीन हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला सातवां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में विशाल बी शर्मा को यूनेस्को में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने जावेद अशरफ की जगह ली है। बात की जाए यूनेस्को की तो इसे यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना नवंबर 1945 में हुई थी, जबकि भारत 1946 में यूनेस्को का सदस्य बना था। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। चलिए देखते हैं हमारा आज का आठवां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का अंतरिम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में माइकल ईरानी को अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला नौवां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2020 में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस की थीम सभी के लिए सामाजिक व पर्यावरणीय न्याय प्राप्त करने के लिए एक साथ कार्य करना थी। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस को मनाए जाने की घोषणा वर्ष 1992 में की गई थी। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला 10वां प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक
क्या है? तो हाल ही में वैश्विक भुखमरी सूचकांक 16 अक्टूबर 2020 को जारी हुआ, जिसमें शामिल 107 देशों में भारत को 94वां स्थान मिला हुआ है। भारत के बाद कुल 13 देश ऐसे हैं जिनकी स्थिति खराब है। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स कुल 4 संकेतकों पर जारी किया गया है। पहला संकेतक अल्प पोषण, दूसरा बच्चे की बर्बादी, तीसरा बाल स्टैटिंग तथा चौथा बाल मृत्यु दर है। इस सूची में भारत के पड़ोसी देश नेपाल को 73वां स्थान, बांग्लादेश को 75वां स्थान तथा पाकिस्तान को 88वां स्थान मिला है। अंतिम स्थान पर चाड 107वें स्थान पर है। बात की जाए वर्ष 2018 की, तो वर्ष 2018 में भारत को 103वां स्थान तथा वर्ष 2019 में 102वां स्थान ग्लोबल हंगर इंडेक्स में मिला था। इस इंडेक्स में भारत की स्थिति को गंभीर बताया गया है। 20 अक्टूबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है सिलिकॉन, लोहा, एल्यूमिनियम या फिर ऑक्सीजन। सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन है, भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था? दोनों प्रश्नों के जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं।